हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ढाल विद्रोह को चर्चा करेंगे और इससे संबंधित आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ढाल विद्रोह को अच्छे से समझते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले देखिए, ढाल विद्रोह प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण था? ढाल विद्रोह शुरू होने का कारण क्या था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू कराया जाना। तो ये दोनों ही कारण था, तो आंसर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। विचार करना है कि जो लिखा हुआ कथन है वो सत्य है या नहीं है। जैसे पहला है अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाना, ठीक है। दूसरा है अकालों की पुनरावृत्ति करना। तो निम्न में से कौन से कारण झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण था? ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसमें भी ए और बी दोनों, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण था? सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में से था, जैसे ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दीकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, यह भी एक कारण था, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास करना। तो ये तीनों कारण है जिसके कारण जनजातीय विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये सारे कारण थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाल विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह, जो सामाजिक टाइप का विद्रोह था पहला झारखंड में, वो कौन था? तो ढाल विद्रोह था। कौन था? ढाल विद्रोह। आंसर हो जाएगा डी, ढाल विद्रोह, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह कब शुरू किया गया था? डियर स्टूडेंट, ढाल विद्रोह बता दें कि जब अंग्रेज 1767 में प्रवेश किया झारखंड में, झारखंड की धरती सिंहभूम में, और उसी समय सिंहभूम में ही शुरू हो गया था ढाल विद्रोह। तो 1767 याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? यानी कि कब से कब तक ढाल विद्रोह चला? तो ढाल विद्रोह 1767 से अभी हमने बताया शुरू हुआ और 10 साल चला था, 1777 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? ढाल विद्रोह का नेता यदुनाथ ढाल, शिवलाल ढाल, जगन्नाथ ढाल, या शिवनाथ या विश्वनाथ ढाल? तो इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। आंसर सी हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल जो है वो ढाल विद्रोह का नेता था। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र ढाल विद्रोह के सर्वाधिक प्रभावित था? यानी कि ढाल विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था? पलामू, हजारीबाग, देवघर या सिंहभूम? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। हमने बताया अभी अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम में ही प्रवेश किया था, झारखंड क्षेत्र में, ठीक है, और वहां पे ही ढाल विद्रोह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, ठीक है, थोड़ा सा इधर छुप गया है, चलिए, सैन्य आक्रमण था, या फिर अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल कर देना, या फिर अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर। सी आंसर में क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर क्षेत्र को अपने अधिकार में अंग्रेजों ने ले लिया, जिसके विरोध में क्या किया? तो ढाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। हाँ, तो ढाल विद्रोह होने का क्या कारण था आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण करना, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था, या फिर ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन था। ढाल विद्रोह का क्या अर्थ था? तो बी आंसर हो जाएगा, ढाल राजा के नेतृत्व में, यानी कि जगन्नाथ ढाल जो इनके नेतृत्व करता था, नेता था, वो ढाल का राजा था, ठीक है, जगन्नाथ ढाल, और उसके नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसे ही हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसे राजा बनाया था? अंग्रेज जब जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया तो उसे अपदस्थ कर दिया, मतलब उसे राजा से हटा दिया। और किसे राजा बनाया गया? तो नीमू ढाल को राजा बनाया गया। जैसे कठपुतली राजा टाइप का होता है ना, इसे ही नीमू ढाल को राजा बनाया गया। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल दोनों रिश्तेदार ही था, लेकिन नीमू ढाल को अंग्रेजों ने बनाया था और जगन्नाथ ढाल को जनता ने राजा बनाया था। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? जब विद्रोह बढ़ता गया, ठीक है, देखा अंग्रेजों ने भी कि भाई चलो इसी को बना देते हैं राजा, इसी को बनाने के लिए जनता परेशान है, तो 1777 ईस्वी में फिर से 10 साल बाद क्या किया? जगन्नाथ ढाल को ही राजा बना दिया और इस तरह से ढाल जो विद्रोह था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया? ठीक है, तो अंग्रेज पहले भी पैसा मांग रहे थे, मालगुजारी। जगन्नाथ ढाल बोला कि हम लोग पहले ही राज कर रहे थे तो क्यों देंगे तुमको, जनता से वसूल के देना पड़ता है ना, जनता गरीब होता जाता है। तो ये राजा थोड़ा अच्छा था, इन्होंने बोला पैसा नहीं देंगे, तो इसके खिलाफ अंग्रेज आक्रमण कर दिए, ठीक है, और नीमू ढाल को राजा बना दिया। लेकिन फिर से देखा कि नहीं वो होने लगा, तो लास्ट में थक हार के जगन्नाथ ढाल भी बोला 4000 रुपया हम देंगे और अपने जनता को अच्छे से रखेंगे, शासन करेंगे, तो फिर से इसे राजा बना दिया गया। 14 है, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 कर दिया गया? तो 3 साल तक ठीक ही रहा, 3 साल तक पैसा लेते रहा, 4000 सालाना 4000, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 साल के बाद 1780 में बोला अब पैसा बढ़ेगा, रेंट अब तुम लोगों का बढ़ जाएगा, तो कितना लगेगा? 4267 रुपया। तो 1780 आंसर क्या हो जाएगा? 1780 सी, जब रेंट बढ़ाया था। आगे है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो 2 अधिकारी आया था, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, ठीक है, यही दोनों आके ढाल विद्रोह का दमन किया, ढाल विद्रोह को शांत किया। जो भी समझिए, बातचीत करके, रोक के, मार पीट करके, वो जब विद्रोह होता है तो थोड़ा मोड़ा नोक-झोंक होता है। तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन ने वार्ता करके अपना किसी तरह से ढालभूम को, ये ढाल विद्रोह को शांत किया और वहां पे पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। तो ये था आपका ढाल विद्रोह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए विद्रोह के वीडियो के साथ। तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।